हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रिविजन्स 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। सर्बिवारे युक्त कारतूस थे। क्रांति से पहले उसके पास कौन सी राइफल थी, ब्राउन बेंच। और अंग्रेज अधिकारी कौन था, हॉर्डिक्स ने उस राइफल की जगह नई राइफल कौन सी दी, अनफील्ड। कौन सी दे दी, अनफील्ड दी। उसमें क्या था, सर्बी युक्त कारतूस था जो गाय एवं सुअरों के मांस की परत चढ़ाई हुई थी, वह मुंह से काटनी पड़ती थी। इसलिए सर्बी युक्त कारतूस के प्रथम प्रयोग की घटना 29 मार्च 1857 बैरकपुर सावनी बंगाल 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। किसने किया था, बैरकपुर सावनी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था। कौन सी सावनी में, बैरकपुर सावनी में। उसमें विद्रोह में दो अंग्रेज अधिकारी कौन थे, हमयून सिंह बाग की हत्या हो गई। इस आरोप में 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट हुक द्वारा मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। किसने दी, रॉबर्ट हुक ने दी थी। इस घटना के बाद संपूर्ण भारत में क्रांति की शुरुआत 31 मई 1857 को तय किया गया। उस तारीख से पहले 21 दिन पूर्व 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। क्रांति का प्रतीक क्या था, क्रांति का प्रतीक चपाती यानी रोटी और कमल। क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पॉमस्टन। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय राजपूताना उत्तर पूर्वी प्रांत के अधीन था। किसके अधीन था, उत्तर पूर्वी प्रांत के अधीन था। क्रांति के समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल कॉलविन थे। कौन थे, कॉलविन। राजपूताना शांति व्यवस्था एवं प्रशासन को चलाने के लिए एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। राजपूताना को चलाने के लिए क्या नियुक्त किया गया, एजीजी। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी। कब हुई, 1832 में। राजपूताना एजेंसी की स्थापना अजमेर में 1832 को हुई थी। और प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। कौन थे, मिस्टर लॉकेट। 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहाँ था, माउंट आबू। कहाँ था, माउंट आबू में। एजीजी के अधीन विभिन्न रियासतों के शांति व्यवस्था के लिए नियुक्त किए गए पॉलिटिकल एजेंट पीए कहाँ खोला गया, मारवाड़ का गवर्नर कौन था, मैक मोशन। मेवाड़ का कौन था, सोवर्स। कोटा का कौन था, बर्टन। भरतपुर का कौन था, मॉरिसन। जयपुर का कौन था, ईडन। जयपुर का ईडन, भरतपुर का मॉरिसन, कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सोवर्स और मारवाड़ को मैकमोशन। मारवाड़ का मैकमोशन। क्रांति के समय कुल कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनी थी। कहाँ पे थी, 15वीं BNI सैन्य टुकड़ी नसीराबाद अजमेर, जोधपुर लीजियंस कलिनपुरा पाली में, मेवाड़ भीलकोर खेरवाड़ा उदयपुर, नीमच मध्य प्रदेश,
जो राजस्थान से बाहर कौन सी थी? नीमच मध्य प्रदेश में। कोटा कंटिजेंट्स देवली टोंक में। मेयर पलटन ब्यावर अजमेर में। मेयर पलटन कहाँ थी? ब्यावर अजमेर में। कोटा कंटेनर कहाँ थी? देवली टोंक में। मेवाड़ पीलकोर कहाँ थी? खेरवाड़ा उदयपुर। जोधपुर लीजियंस कहाँ थी? एलनपुरा पाली। 15वीं BNI सैन्य टुकड़ी नसीराबाद अजमेर। और एक राजस्थान से बाहर थी कौन सी? नीमच, जो मध्य प्रदेश में थी। सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। कौन सी थी? सबसे बड़ी नसीराबाद। और सबसे छोटी कौन सी थी? देवली टोंक। क्रांति में भाग न लेने वाली छावनियाँ कौन थी? ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। नीमच छावनी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में थी और प्रशासनिक दृष्टि से कहाँ थी? राजपूताना में, यानी राजस्थान में। नसीराबाद अजमेर की सैन्य टुकड़ी का क्या नाम था? 15वीं BNI। ब्यावर अजमेर के सैन्य टुकड़ी का नाम मेयर पलटन। देवली टोंका कोटा कंटिजेंट्स नीमच मध्य प्रदेश की नीमच। खेरवाड़ा उदयपुर की। मेवाड़ भीलकोर MBC। एलनपुरा पाली की जोधपुर लीजेंस। मेरठ में हुई क्रांति की सूचना राजपूताना AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को सूचना मिली थी। कब मिली थी सूचना? 19 मई को मिली थी AGG को। सूचना मिलते ही यहाँ आए समस्त अंग्रेज अधिकारी को माउंट आबू से अपने अपने स्थानों पर भेज दिए गए। माउंट आबू उसका कार्यालय था, उसे अपने अपने स्थानों पर भेज दिए। AGG खुद अजमेर चले गए, क्योंकि शस्त्रागार कहाँ था? अजमेर में था। मैंगनीज दुर्ग में था। कहाँ पे था? मैंगनीज दुर्ग में। उस समय अजमेर के कमिश्नर जॉन डिसन थे। उन्हें शस्त्रागार का प्रबंधन बनाया गया। किसको बनाया गया? अजमेर के कमिश्नर जॉन डिसन को। उन्होंने सुरक्षा प्रबंध के निम्न कार्य किए। ब्यावर अजमेर में मेल्ड पलटन सैन्य टुकड़ी को बुलाया गया, जिसका नेतृत्व कॉर्नवेल ने किया था। मारवाड़ के PM पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के आदेश पर अश्व सेना का कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर भेजा गया। किसके नेतृत्व में? कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। AGG लॉरेंस ने मेरठ में आई हुई 15वीं BNI सैन्य टुकड़ी के विरोध की आकांक्षा के चलते अजमेर मुख्यालय से नसीराबाद अजमेर भेज दिया गया। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से होती है। कहाँ से होती है? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? नसीराबाद अजमेर से होती है। कहाँ से होती है? नसीराबाद अजमेर से। नसीराबाद अजमेर का विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। उस समय AGG कौन थे? लॉरेंस। अजमेर में तैनात सैन्य टुकड़ी में नसीराबाद भेज दिया। 27 मई 1857 को 15वीं BNI सैनिकों ने अंग्रेज़ों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे, और प्रश्नों का जवाब न मिलने पर 28 मई 1857 को बख्तियार सिंह के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत होती है। यहीं से राजपूताना में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। विद्रोह के दौरान अंग्रेज अधिकारी स्कॉटिश फूड और न्यूबेरी फैनी मारे जाते हैं। विद्रोह के बाद यह सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो गए और अंग्रेज वॉल्टन तथा हीथकोट ने मेवाड़ सेना को लेकर इन विद्रोह सैनिकों को रोकने का प्रयास करने में असफल होते हैं। नसीराबाद का दूसरा विद्रोह 10 अगस्त 1857 को होते हैं। पहला कब हुआ? 28 मई को हुआ था और दूसरा 10 अगस्त को हुआ था। 12वीं BNI
टुकड़ी के दौरान अंग्रेज अधिकारी त्रिशैंड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर यह सैनिक दिल्ली की बजाय अजमेर जाते तो क्रांति का स्वरूप भयानक होता। यदि बीएनआई टुकड़ी दिल्ली की बजाय अजमेर जाते तो क्रांति की स्वरूप बहुत भयानक होता। हुंडल भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 को राजपूताना का एकमात्र स्थान जहाँ पर 3 तारीख 31 मई 1857 को विद्रोह हुआ था वो कहाँ था? भरतपुर में। 3 तारीख पर कहाँ पे हुआ? भरतपुर में हुआ था। विद्रोह का दमन पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन ने किया था। किसने किया था? मॉरिसन ने किया था। नीमच का विद्रोह। नीमच का विद्रोह 3 जून 1857 को। उस समय कप्तान कौन थे? हीथकोट। नीमच के अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट को 2 जून 1857 को नसीराबाद में हुए विद्रोह की जानकारी मिलती है। सूचना मिलते ही एबोट ने सभी भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ देने के लिए कहा। सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 को विद्रोह हो गया। कब हुआ था? 3 जून 1857 को। किसने किया? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। अंग्रेज लॉयड ने मेवाड़ के पीए सोवर्स को तत्कालीन सहायता उपलब्ध कराने को कहा। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने गोरांग महाप्रभुओं की सेना नीमच भेज दी। कहाँ भेज दी? नीमच भेज दी। डुंगला प्रकरण क्या था? डुंगला प्रकरण नीमच के 40 अंग्रेज सितोड़ के डुंगला गांव में किसान रुग्गाराम के घर पहुंचे थे। मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स ने इन लोगों को डुंगला गांव में सुरक्षित निकाल कर मेवाड़ पहुंचाया। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने उदयपुर के पिसोला झील के किनारे बने जग मंदिर महल में शरण दी थी। कहाँ दी थी? पिसोला झील, उदयपुर के पिसोला झील जग मंदिर महल में। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गोकुलचंद मेहता को सौंपी। पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स मेवाड़ी सेना के साथ को लेकर नीमच के विद्रोह सैनिकों को शाहपुरा भीलवाड़ा की ओर रवाना हो गए। उनको रोककर हराने की योजना बनाई, परंतु मेवाड़ी सेना ने आटे को लेकर विद्रोह कर दिया। आटे को लेकर विद्रोह कौन सा हुआ था? डुंगला प्रकरण हुआ था। विद्रोह सेनापति अर्जुन लाल साईवाल ने इन सैनिकों को शांति व्यवस्था। तब तक नीमच के विद्रोह सैनिक शाहपुरा भीलवाड़ा को पार करके आगे निकल चुके थे। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारी का सहयोग किया था और अंग्रेजों के लिए अपने दुर्ग के दरवाजे तक नहीं खोले। नीमच के क्रांतिकारियों ने देवली टोंक सैनिक छावनी को लूट लिया। वहां पर तैनात महेंद्रपुर सैन्य टुकड़ी अपने साथ मिला लिया। उसके बाद आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। एलिनपुरा पाली का विद्रोह। एलिनपुरा पाली का विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था। हेजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने मेवाड़ के शासक तख्त सिंह को पत्र लिखकर माउंट आबू की सुरक्षा के लिए कहा। किसको कहा था? तख्त सिंह को कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था। तख्त सिंह ने एलिनपुरा पाली में तैनात
जोधपुर लीजेंस के सैनिकों को जोधपुर आबू। इस सैनिकों ने माउंट आबू पहुंचकर 31 अगस्त 1857 के विद्रोह कर दिया। उसमें एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस मारा जाता है। कौन से विद्रोह में? एलेनपुरा पाली के विद्रोह में। उसके पश्चात इन क्रांतिकारी ने एलेनपुरा पाली पहुंचकर 23 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम ने किया था। इन क्रांतिकारियों की खेखा गांव पाली के अहुआ के संपावत ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात हुई थी। किससे हुई थी? संपान ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात हुई थी। क्रांतिकारी ने दिल्ली जाने का नेतृत्व स्वीकार किया। जब ठाकुर कुशाल सिंह इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गए तो अन्य ठिकानों के ठेकेदार भी इनका साथ देने में आ गए। आलिन निवास के अजीत सिंह, आसोप के शिवनाथ सिंह और गुलर के विशन सिंह भी उनके साथ मिल गए। इस क्रांतिकारियां गुड़ तथा अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए। वो कौन कौन से थे? पिठोवा पाली का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। पिठोवा पाली का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। कौन थे क्रांतिकारी? ठाकुर कुशाल सिंह और तख्त सिंह के सेनापति उनाड सिंह, अंग्रेज सेनापति हीथकोट। उनाड और हीथकोट मारे जाते हैं और क्रांतिकारियों की जीत होती है। कौन से में? पिठोवा पाली के विद्रोह में, युद्ध में। दूसरा युद्ध कौन सा होता है? सैलावास पाली का युद्ध कब होता है? 18 सितंबर 1857। क्रांतिकारी सामने कौन थे? एजीजी लॉरेंस, मारवाड़ के पीए मैकमोसन। इस युद्ध को गोरों का युद्ध कहा जाता है। किस युद्ध को गोरों का युद्ध कहा जाता है? सैलावास पाली के युद्ध को गोरों का युद्ध कहा जाता है। एजीजी युद्ध हार कर चले जाते हैं और मैकमोसन मारे जाते हैं। मैकमोसन किस युद्ध में मारे जाते हैं? सैलावास पाली के युद्ध में। उनके सिर को अहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। अहुआ के पास मैकमोसन की समाधि बनी हुई है। मैकमोसन की समाधि कहाँ बनी हुई है? अहुआ में बनी हुई है, अहुआ पाली में। उसे ऊंट की समाधि कहते हैं। ऊंट की समाधि किसकी समाधि को कहते हैं? मैकमोसन की समाधि को ऊंट की समाधि कहते हैं। अहुआ पाली 20 से 24 जनवरी 1858 को क्रांतिकारी कुशाल सिंह और सामने कौन थे? अंग्रेज अधिकारी होमस मेजर टेलर। अहुआ के कप्तान कौन थे? मैकडुअन। ठाकुर कुशाल सिंह दुर्ग की जिम्मेदारी अपने भाई प्रताप सिंह को सौंपकर भाग जाते हैं। होमस अहुआ को जीतकर जब अजमेर जा रहे था उस समय संपावत के राठौड़ों की कुलदेवी सुंगली माता 10 सिर और 54 हाथ की प्रतिमाओं को साथ ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? मैकडुअन। 10 सिर और 54 हाथ की प्रतिमा किसकी थी? सुंगाली माता की। वर्तमान में यह प्रतिमा कहाँ थी? वागड़ संग्रहालय पाली में रखी गई है। कहाँ पे है? वागड़ संग्रहालय पाली में। ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से भागकर कोठारिया राजसमंद के रावत जोध सिंह तथा सेल्यूर के रावत केसरी सिंह की शरण में चले जाते हैं। 8 अगस्त 1860 को नीमच मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। कौन कर देते हैं? ठाकुर कुशाल सिंह। उनकी जांच के बाद कुशाल सिंह को बरी कर देते हैं अंग्रेज अधिकारी। मैकडोसन अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ठाकुर कुशाल सिंह का विद्रोह अंग्रेजों के प्रति न होकर मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के विरुद्ध था। सैलावास का युद्ध जीतने के बाद
एलेनपुरा पाली की क्रांति। ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए किसने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी शिवनाथ सिंह ने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने दिया था। देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। 16 नवंबर 1857 को हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति ग्रांट ने इस क्रांतिकारी को हरा दिया। ग्रांट खुद मारा गया। 1857 की क्रांति की देवी किसको कहा जाता है? सुंगाली माता को कहा जाता है। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ अहुआ पाली को कहते हैं। एलेनपुरा पाली के क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र सुंगाली माता मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर था। कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1857 को हुआ था। क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का बर्टन था। नीमच के विद्रोह के दौरान बर्टन नीमच चले गए। बर्टन की अनुपस्थिति में कोटा में जय दयाल और मेहराब खान ने क्रांति की योजना बनाई। किसने बनाई? जय दयाल और मेहराब खान ने। कोटा में क्रांति की योजना मधुरेश मंदिर में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? मधुरेश मंदिर में। कोटा में मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराजा कब्दी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड बर्टन रॉबर्ट थे। कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट थे। जब इस बात की जानकारी बर्टन को मिली तो उसने कोटा लौटने से मना कर दिया और राम सिंह सेकंड ने जैसे जैसे करके बर्टन को कोटा बुलाया और उस समय उनकी सुरक्षा में दादूपंथी सैनिकों ने की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? दादूपंथों सैनिकों की नियुक्ति की थी। 17 अक्टूबर 1857 को बर्टन को राम सिंह से मुलाकात करा के जयदयाल व मेहराब खान को दंडित करने का आदेश देते हैं। इस बात की जानकारी राम सिंह के निजी सचिव नंद किशोर ने आम जनता को दे दी थी। इसलिए 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की आम जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के दौरान बर्टन के पुत्र फ्रैंक व आधारडो सेल्डम सिविल तथा कोटम मारे जाते हैं। बर्टन की हत्या करके कोटा शहर की गलियों में जुलूस निकाला जाता है। उसके पश्चात मधुरे सिंह के स्वामी कन्हैयालाल द्वारा राम सिंह व जय दयाल के मध्य समझौता करवाया जाता है। उसमें राम सिंह ने कबूल किया कि बर्टन की हत्या मेरे द्वारा की गई है। इस आरोप के चलते अंग्रेज सरकार ने राम सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी को घटा दिया। मार्च 1858 में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट ने करौली के शासक मदनपाल के सहयोग में कोटा को क्रांतिकारी से मुक्त करवाया। इस सहयोग के बदले मदनपाल को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या बढ़ा दी गई और GCI गार्ड कमांडर इंडिया की उपाधि दी। किसको दी थी? मदनपाल को। क्रांतिकारियों का कोटा पर 6 माह सर्वाधिक समय तक अधिकार था। इसलिए कोटा को क्रांति का गढ़ कहा जाता है। किसको कहते हैं? कोटा को क्रांति का गढ़ कहा जाता है। क्रांति के दौरान फांसी पाने वाला एकमात्र मुस्लिम मेहराब खान, नारायणी पलटन व भवानी पलटन का संबंध कोटा विद्रोह से है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेहराब पलटन या भवानी पलटन का संबंध किस विद्रोह से है? कोटा विद्रोह से है। और एकमात्र मुस्लिम जो सबसे पहले फांसी खाई थी कौन थी? मेहराब खान। तात्या टोपे के बारे में।
तात्या टोपे, नाना साहब कानपुर सहयोग तथा ग्वालियर मध्य प्रदेश के विद्रोह सैनिक थे। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यह 2 बार राजस्थान आते हैं। तात्या टोपे कितने बार आते हैं राजस्थान? 2 बार आते हैं। पहली बार राजस्थान तात्या टोपे मांडलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते 8 अगस्त 1857 को आए थे और उस समय एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम कुआड़ा गांव का युद्ध था। कौन सा युद्ध का? कुआड़ा गांव का युद्ध। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे 9 अगस्त 1857 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट व तात्या टोपे के मध्य युद्ध लड़ा गया। तात्या टोपे की हार हुई थी उस युद्ध में और उसके बाद नाथ द्वारा पहुंचे वहां स्वामी तिलवायत गिरधारी जी ने भव्य स्वागत किया था। उसके पश्चात तात्या टोपे कोठारिया के रावत जोश सिंह तथा सल्यूबर के रावत केसरी सिंह के पास जाते हैं। उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात करवाई थी। रुक्मनगढ़ की सापर। रुक्मनगढ़ की सापर क्या है? यह स्थान वर्तमान में राजसमंद जिले में जो अंग्रेजों व तात्या टोपे के मध्य लड़े गए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। उनके पश्चात टोपे झालरापाटन झालावाड़ पहुंच जाते हैं। वहां के शासक पृथ्वी सिंह ने टोपे को हराने के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी गोपाल पलटन को भेजी थी। तात्या को हराने के लिए किसने भेजी थी? पृथ्वी सिंह ने। कौन सी पलटन? गोपाल पलटन। रिलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह को पद से हटाकर खुद को राजा घोषित कर दिया। वहां पर टोपे व अंग्रेज पारक के साथ युद्ध होता है। उसमें तात्या टोपे की हार होती है। दोसा में अंग्रेज सोवर्स और ओनर्स की संयुक्त सेना ने टोपे को हराया था। उसमें हारने के बाद उदयपुर होते हुए तात्या टोपे ग्वालियर मध्य प्रदेश चले जाते हैं। दूसरे बार तात्या टोपे बांसवाड़ा के रास्ते 11 सितंबर 1857 को आए थे। आते ही बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को पद से हटाते हैं और खुद को राजा घोषित कर देते हैं। टोंक में अंग्रेज ईडन और प्रतापगढ़ में अंग्रेज रॉक ने टोपे को हराया। आखिरकार सहयोगी मान सिंह रनुका ने विश्वासघात करके नरवर में के जंगल में तात्या टोपे को पकड़ा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दे दी गई। कहाँ पे दी? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। अंग्रेज अधिकारी सोवर्स ने टोपे की फांसी की आलोचना करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस कार्य की अनुमति किसने दी। तात्या टोपे एकमात्र रियासत जैसलमेर नहीं गए थे। कहाँ पे नहीं गए थे? जैसलमेर। यहाँ तात्या टोपे पहुँच न सके। कवि शंकरदान और सामोर ने टोपे के संबंध में लिखा, चटे गयो जग जीत्यो, खटके बिना रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद थान ने हेल। किसने लिखा था? कवि शंकरदान और कवि समोर ने लिखा था। 1857 के क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक साझा प्रयास के लेखक शिव भट्ट गोडसे थे। साझा प्रवास किसने लिखी थी? शिव भट्ट गोडसे ने लिखी थी पुस्तक। अंग्रेज लॉरेंस ने लिखा कि विद्रोहियों में एक भी नेता होता तो हम हार जाते। अमर संत भाटिया कहाँ से हैं? बीकानेर से हैं। यहाँ से ग्वालियर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने तात्या टोपे एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आर्थिक सहयोग किया था। उन्हें 1857 का भामाशाह कहते हैं। 1857 क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमर संत भाटिया को कहते हैं। अमर संत भाटिया 1857 की क्रांति के दौरान फांसी पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अमर संत भाटिया। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। इस सहयोग के
बदले राम सिंह को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। किसको दी थी? राम सिंह सेकंड को। उन्हें अंग्रेज़ों की कोटपुतली की जनादेवी भी दी थी। किसको दी थी? राम सिंह सेकंड को, जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड को। जयपुर में क्रांति की योजना बनाने वाले विलायत अली एवं सादुल्ला खान थे। वहाँ की जनता ने क्रांतिकारी की बजाय अंग्रेज़ों के साथ थे। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज़ों के सहयोगी थे। उनके मामा मीर आलम ने नेतृत्व में विद्रोह किया था। टोंक के 500 मुजाहिद क्रांतिकारी मुगल बादशाह के सेवा में उपस्थित होने के लिए दिल्ली पहुंचे। टोंक की महिलाओं ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग लिया। महिलाओं ने कहाँ पे भाग लिया था? टोंक के विद्रोह में भाग लिया था। उसके बाद में झालरापाटन के शासक पृथ्वी सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ दिया था तथा अंग्रेज़ों की कार्रवाई की। जो कि क्रांतिकारी को पकड़कर लाएगा उनको उचित इनाम दिया जाएगा। किसने कहा था? पृथ्वी सिंह ने कहा था। ताराचंद पटेल निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ या अंग्रेज जैक्सन के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। बूंदी के शासक राम सिंह ने अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं किया था। क्रांतिकारियों में राजपूताना में रियासत पर अधिकार कर लिया था। कोटा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा पर। कम्युनिटीज इन राजपूताना के लेखक कौन थे? फिसार्ड थे और लाडनू नागौर में शुजा राजपुरोहित के विद्रोह क्रांति में अंग्रेजों को हराया था। किसने हराया था? शुजा राजपुरोहित ने हराया था। जय हिंद।